ओ ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। हरि ओम। पिछली क्लास में हमारा दूसरा जो अध्याय था वो पूरा पढ़ लिया हमने। अभी तीसरे अध्याय में हम प्रवेश करेंगे। तो उससे पहले थोड़ा हम सार देखेंगे दूसरे अध्याय का। हमने देखा था कुछ श्लोक बाकी थे, हमने पढ़े श्लोक, उसका अर्थ भी थोड़ा सा देख लेंगे अभी। तो जिनके पास गीता है वो अपने साथ निकालो गीता, 2nd चैप्टर। स्थितप्रज्ञस्य लक्षणः। पेज नंबर गीता पढ़ो आगे बढ़ो का पेज नंबर 21 निकालना है। सिर्फ देखना है हमको कहाँ तक हम आए, और वो सिर्फ पढ़ेंगे और वी विल लिंक द प्रीवियस क्लास टू दिस। ऐसा व्यक्ति अपने तथा पराये के भेद से छुटकर स्वार्थ की जकड़न से हटकर परम शांति पा लेता है, जीते जी मुक्ति पा जाता है। एक बार यह ज्ञान हो जाए तो कभी मिटता नहीं। मरने के क्षण में भी यह ज्ञान मिल जाए तो परम कल्याण हो जाता है। इसे ही ब्राह्मी स्थिति कहा जाता है। सांख्य योग नाम वाला दूसरा अध्याय यहीं समाप्त हो गया। तो इस संदर्भ में जो अभी हमने पढ़ा है, इस संदर्भ में श्लोक आता है गीता चैप्टर 2 श्लोक नंबर 71 एंड 72, लास्ट 2 श्लोक। मेरे पीछे आप बोलेंगे, प्रज्ञा जी तुम्ही म्हणा माझ्या मागे। विहाय कामान्य सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति।
एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति। तुमचा आवाज येत नव्हता प्रज्ञाजी, आवाज येत नाही आहे तुमचा. मेरी आवाज आ रही है क्या आपको? ओके. जो आदर्श पुरुष है, द आइडियल ह्यूमन बीइंग, पशु से हम वानर से नर तो बन गए, यहाँ तक हमारी प्रगति हो गई है. वी कैन कॉल मैन, एनिमल टू मैन, मैन टू सुपरमैन. सुपरमैन मीन्स द स्थित प्रज्ञ जिसको कहते हैं, उसके लक्षण हमने अभी पढ़े. उस लक्षणों में एक लक्षण यहाँ पे बताया गया है कि ऐसा व्यक्ति अपने तथा पराये के भेद से छुटकर स्वार्थ की जकड़न से हटकर परम शांति पा लेता है. हमें भी ऐसा बनना है, क्योंकि ऐसा कहा गया है, सिद्धस्य लक्षणानि साधकस्य साधनानि. जो सिद्ध पुरुष होता है उसके लक्षण हम इसलिए उसका अभ्यास करना चाहिए कि हमें वैसा बनना है. मुझे डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर कैसा बैठता है, वो कैसे पढ़ाई करता था, उसने कौन से बुक रेफर किए थे, ऑल द थिंग्स वी स्टडी बिकॉज वी वांट टू बिकम डॉक्टर. उसी प्रकार हमारे जीवन का ध्येय है कि हमारी प्रज्ञा स्थिर हो, अंतिम समय मन हमारा शांत हो. और इसीलिए हम ये लक्षण भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि हे अर्जुन, यह व्यक्ति जब समाज में विहार करता है तो कैसा करता है? विहाय कामान्य सर्वान. देखो, एक गांव में 100 लोग हैं, एक कुआं है. विहाय मतलब विहाय कामान्य सर्वान, ऐसा. कामान्य मीन्स कामना. ओके. तो ऐसा व्यक्ति अपने पराये के भेद से छुटकर स्वार्थ की जकड़न से हटकर परम शांति प्राप्त कर लेता है. तो यहाँ पे विहाय कामान्य सर्वाम उमाश्चरति निस्पृहा निर्ममो निरहंकार स शांतिमधि गच्छति. देखो, तुम्हें और हमें, इस विश्व के हर व्यक्ति को शांति प्राप्त करनी है. टू गेट द पीस ऑफ माइंड, हर एक आदमी सुख और शांति के लिए प्रयास कर रहा है. कौन सी सुख शांति, टेम्पररी या परमानेंट? कौन सी चाहिए? परमानेंट सुख शांति. तो जिसे परमानेंट सुख शांति चाहिए उसने कैसा रहना चाहिए? अगर वह सुख और शांति के लिए कोई किसी वस्तु पर, किसी व्यक्ति पर डिपेंड रहता है, वो कभी भी सुखी और शांति नहीं हो सकता. क्योंकि दुनिया की ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जो परमानेंट है. हर चीज़ बदल रही है. एक व्यक्ति मुझे हर वक्त शांति समाधान देगा, ऐसा नहीं हो सकता. इसीलिए विहाय कामान्य मीन्स he don't expect happiness from the person or a situation. His happiness is independent of
पर्सन एंड ऑब्जेक्ट एंड इव्हेंट. काळ, परिस्थिती, वस्तू आणि व्यक्तीवर याचा आनंद अवलंबून नसतो. उस पर वो निर्भर नहीं रहता है. फिर किस पर रहता है? जैसे शक्कर मिठास के लिए कोई दूसरे वस्तु पर नहीं डिपेंड होगी, क्योंकि मिठास ये शक्कर का स्वभाव है. उसी प्रकार सुख और शांति ये मेरा स्वभाव है. ये जब मुझे पता चलेगा तो मैं जो चीज़ मेरे पास है उसके लिए मैं फिर से दूसरी कामना नहीं करूँगा कि मुझे गाड़ी सुख देगी, मुझे साड़ी सुख देगी. नो 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 नो, बिकॉज आई एम सुखी. आई डोंट वांट एनी ऑब्जेक्ट्स आउटसाइड. इसीलिए विहाय कामान्य सर्वान. पुमांश चरति. चरति मीन्स चलता है, समाज में रहता है, सब लोगों के साथ रहता है, कोई हिमालय में जाके नहीं बैठता है. निष्पृहः. सब लोग कोई न कोई आशा रखते हैं, कोई सुख की आशा रखता है. हर कोई इस दुनिया में प्यासा है, और प्यासी इस दुनिया में हम भी प्यासे अगर घूमेंगे तो उनमें और हम में क्या फ़र्क है. इसीलिए यह लोग कोणतीही कामना न रखते हुए पुमांश चरति निष्पृहः. मैं और मेरा, निर्ममो निरहंकार. जो हम करते हैं पास्ट में उसको बोलते हैं मेरा. मेरा, ये घर मेरा है, ये वस्तु मेरी है, ये व्यक्ति मेरी है, ये मोबाइल मेरा है. मेरा इसका मतलब ये हुआ कि इन द पास्ट आई हैव परचेस्ड इट एंड देयरफॉर इट इज़ माइन. जो भी मम होता है वो पास्ट में होता है. मेरा घर, क्योंकि पास्ट में मैंने कभी कभी इसे खरीदा था. अब मैं घर वाला हूँ, बाकी के बेघर है, तो मैं घर वाला होने से इससे क्या हुआ, मुझे अभिमान आया, अहंकार आया. तो ऐसा कोई अहंकार ये रखता नहीं है. क्यों? क्योंकि उसे पता होता है ये सब किसका है, ये सब ईश्वर का है. ईशावास्यमिदगम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत. खाली हाथ अब आए थे, खाली हाथ जाने वाले. यहाँ की वस्तु हमने लिए, यूज़ कर रहे हैं, लेकिन ये अपनी नहीं है, ये वह जानता है. एक आदमी था, बड़ा सेठ था. तो बहुत सारी संपत्ति उसके पास थी, कैश, ज्वेलरी. तो उसे यात्रा को जाना था. लेकिन उसके जिस कॉलोनी में वो रहता था वहाँ पर बहुत चोरियाँ होती थी. तो उसने सोचा सब कैश और ज्वेलरी बैंक में लॉकर में रख देंगे और फिर जाएंगे. तो कैश और ज्वेलरी तो बैंक और लॉकर में रख दी, लेकिन उनके घर में बहुत बड़ा टीवी था जिसकी कीमत 2 से 3 लाख तक थी. अब 2-3 लाख का टीवी घर में रख के जाएंगे और चोरी हो जाएंगी तो बड़ा नुकसान हो जाएगा. वो तो लॉकर में नहीं रख सकते. तो फिर सेठ जी ने क्या किया, चोरी जाने से अच्छा है कि इसे हम अपने वॉचमैन को दे दें, वो देखेगा भी और संभालेगा भी. तो उसने अपना टीवी 3 महीने के लिए अपने वॉचमैन के घर में फिट कर दिया. तो वॉचमैन ने भी उसको कनेक्शन लगा के देखने लगा. उसके घर के भी छोटे बच्चे जो थे सब देख रहे थे टीवी. इतना अच्छा टीवी था वो, तो छोटे छोटे बच्चे बहुत लाइक करने लगे उसके, कितना अच्छा टीवी है हमारा टीवी. तो सब बच्चे अपने कॉलोनी में के सब दोस्तों को बुला के लाते थे, देखो हमारा टीवी कितना बड़ा है, कितना बड़ा है.
3 महीने के बाद जब सेठ जी आए और अपना टीवी ले जाने लगे, तब सब छोटे बच्चे रोने लगे, हमारा टीवी मत लेके जाओ, हमारा टीवी मत लेके जाओ। लेकिन वॉचमैन नहीं रो रहा था। क्यों नहीं रो रहा था? सबको मैंने प्रश्न पूछा है। ईशान सुन रहा था ना? ईशान बोलो, वो वॉचमैन क्यों नहीं रो रहा था? वॉचमैन क्योंकि उसको पता था कि वो टीवी उसका नहीं है। हाँ, तो उसने देखा नहीं क्या टीवी? 3 महीने में देखा। वॉचमैन ने भी देखा ना टीवी? हाँ, हाँ बच्चों ने भी देखा, एंजॉयड बोथ। बट वॉचमैन को पता था कि वो टीवी किससे बिलोंग करता है, तो उसका असली ओनर कौन है, इसलिए उसने उसका लाइक वो उससे अटैच नहीं हुआ उस टीवी से जितना बच्चे अटैच हुए। तो ईशान ख्याल में आया ना क्या बोल रहा है वो? स्नेहा क्या बोल रही है हाँ कि जिसे पता होता है कि ये टीवी अपना नहीं है, सिर्फ 3 महीने के लिए हमें मिला है, वो नहीं रोता। लेकिन जो भूल गया, वो क्या समझने लगा, ये मेरा है। जो भूल गया, मालिक को जो भूल गया, वो रोता है। और जो याद रखता है कि ये सब वस्तु मालिक की है, ये तो मुझे बस यूज़ करने के लिए मिली है, वो रोता है। इसीलिए जो ज्ञानी पुरुष होता है, वो कभी मैं और मेरा नहीं बोलता है। ये किसका बोलता है? ईशावास्यमिदगम सर्वम। यही स्थित प्रज्ञ की लक्षण है। दोनों भी संसार में रहते हैं, लेकिन एक अपना बोल के, हमारा ऐसा बोल के रहता है, और एक ईश्वर का बोल के समझ के रहता है। One thinks that this object is mine, and other thinks that it's of our God. It's not mine. ऐसा अगर विचार रखेंगे तो कभी दुखी नहीं होता। निर्ममो निरहंकार स शांतिमधिगच्छति। जब हम रेलवे से हमारे स्टेशन पर उतर जाते हैं, तो रेलवे के डिब्बे में पंखे भी होते हैं, सीट भी होती है, ब्लैंकेट भी होते हैं, तकिए भी होते हैं। तो हम जब निकलते हैं बाहर, तो हमको चिंता होती है क्या, वो ब्लैंकेट तो तकिया कहाँ जाएंगी? नहीं, हम सोए उस पर, लेकिन हमको पता है रेलवे का है, आराम से छोड़ के आ जाते। तो वैसा जो समझता है कि ये घर, वस्तु, गाड़ी, ये सब ईश्वर का है, तो छोड़ते समय उसको दुख नहीं होता। स शांतिमधि गच्छति, उसे शांति प्राप्त होती है। सो ऑलवेज रिमेंबर, the things we belongs to us is not us, it is God's, and it's given for us to use it. यह समझ उसकी रहती है, इसीलिए स शांतिमधि गच्छति। ऐसी स्थिति में अगर वो देह छोड़ देता है, अगर उसकी डेथ होती है, तो मन में कोई चिंता न होने के कारण बड़ी शांत अवस्था में वो देह छोड़ने से उसे अपना स्वरूप का पद मिल जाता है। He reached to his own state, that is the happiness. स्थित्वा स्यामंत कालेपि ब्रह्म निर्वाण वृक्षति। जैसा बूंद सागर में मिल जाएगा तो सागर बन जाएगा। बूंद कहाँ से आया था? सागर से, और गया कहाँ? सागर में, विदाउट एनी स्ट्रेस, टेंशन, सॉरो। उसे पता है। तो मृत्यु, बूंद की मृत्यु उसे समंदर बना देती है। लेकिन जो जानता नहीं है कि मैं समंदर बनने वाला हूँ, वो रोता, अरे बचाओ, रे बचाओ, मुझे हॉस्पिटल में लेके जाओ, मैं मर रहा। लेकिन ज्ञानी पुरुष को मालूम होता है, बुलबुला मरता है, पानी मरता नहीं। यह ज्ञान होने से वह निर्वाण अवस्था में पहुँच जाता है, ब्रह्म निर्वाण। और यहाँ पर यह चैप्टर पूरा हो जाता है। ठीक है। हर गीता का चैप्टर पूरा होने के बाद एक श्लोक होता है मेरे पीछे, भले आपका माइक बंद रहे, लेकिन आप रिपीट करो मेरे पीछे। ओम तत्सदिति
श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। ठीक है, अभी हम तीसरे अध्याय में प्रवेश करेंगे। अपनी जो बुक है गीता पढ़ो आगे बढ़ो निकालो आप। स्नेहा पुस्तक आहे का तुझ्याकडे? सध्या नाही आहे नाहीये मी. ना? पण माझ्याकडे छोटी गीता आहे. मनस्वी मनस्वी युअर व्हिडिओ इज हाँ हाँ. Yes have sir. book? I have book. Yes. So Manasvi can read. कितना कहाँ तक? Third chapter, page number 23. Start from beginning. ओके. तीसरा अध्याय. पहले अध्याय में अर्जुन को अज्ञान ने मोहित कर दिया था. दूसरे अध्याय में अर्जुन ने भगवान को युद्ध न करने के लिए बहुत से ऊंचे ऊंचे तर्क दे डाले, परंतु यह भी कह डाला कि मेरी बुद्धि इस समय भ्रमित है. मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में आया हूँ, आप मेरा मार्गदर्शन करिए. अर्जुन के ऐसा कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने उसे आत्मा का स्वरूप बताया, परंतु अर्जुन के ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा और तब भगवान ने उसे कर्तव्य पालन करने की बात बताई. यह भी बताया कि कर्तव्य है क्या और उसको करने की जरूरत क्या है. भगवान ने अर्जुन को बताया कि कर्तव्य कर्म के करने से मनुष्य का मन शांत और शुद्ध हो जाता है और ऐसे ही मन को ज्ञान मिल सकता है जिससे मोह और भ्रम दूर हो जाते हैं तथा शोक और भय भी चले जाते हैं. उदास मनस्वी रुको थोड़ा, बहुत ज्यादा पढ़ेंगे तो पछाना बहुत कठिन हो जाएगा उसको. थोड़ा हाँ, तो मैं वही पूछ रही थी कहाँ तक पढ़ूं. यहाँ पर पढ़ लेंगे, थोड़ा चिंतन करेंगे. अब यहाँ पर एक वाक्य हमने ऐसा पढ़ा है कि भगवान ने अर्जुन को बताया कि कर्तव्य कर्म करने से मनुष्य का मन शांत और शुद्ध हो जाता है और ऐसे ही मन को ज्ञान मिल सकता है. हाँ, ये सही है. इसका कोई उदाहरण देंगे आप? ईशान, यू कैन टॉक. Yes, sir. Can you repeat the question? As network. क्वेश्चन ये था कि कर्तव्य कर्म करने से ही मन को शांति मिलती है और शांत मन में ही ज्ञान होता है. इसका कोई उदाहरण आप बताएंगे? कर्तव्य कर्म. Okay. So one example. बोलिए बोलिए. One example can be like when we are studying, because maybe I'm a college student, I can see this. Yes. मैं थोड़ी भी स्टडी करता हूँ तो मेरा टेंशन कम हो जाता है. कि अभ्यास करना ये अभ्यास करना मेरा कर्तव्य था और मैंने करने से मेरा टेंशन कम हो गया. Yes. लाइक दैट, है ना? Yes. और शांत और शुद्ध हो जाता. और जैसे जैसे मैं स्टडी करूँगा मेरा स्ट्रेस कम होते जाएगा और मुझे सब्जेक्ट अच्छी तरह से समझेगा. और सिर्फ मैं इतना ही अरे मेरा बहुत स्टडी रह गया, बस मुझे बहुत टेंशन आ रहा है, इतना ही बोलूँगा, लेकिन स्टडी नहीं कर रहा.
तो क्या हो जाएगा, मेरा टेंशन और बढ़ते जाएगा। डू योर ड्यूटी, शुरुआत करो, कुछ तो शुरुआत करो, एक चैप्टर करोगे तो आपको रिलीफ मिलेगा। वैसा ही हर एक व्यक्ति ने अपना अपना कर्तव्य सही वक्त पे करने से उसका मन शांत हो जाता है। ये यहाँ पर बताया गया है ना। तथा शोक और भय भी चला जाता है। शोक और भय, फेल होने का डर भी निकल गया और स्टडी हुई नहीं, इसका जो शौक था वो भी चला गया, थोड़ा सा कर्तव्य कर्म करने से। ठीक है ना। मनस्वी, तुम पढ़ो अभी, उदास मन, वहाँ से पढ़ो। ओके। उदास मन से हारा अर्जुन यह सब सुनकर के कुछ जग सा गया और भगवान से स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति के लक्षण पूछ डाले। शायद अर्जुन यह भी भगवान से कहना चाहता था कि ऐसे लक्षण वाला व्यक्ति तो हो ही नहीं सकता, किंतु भगवान ने उसे बड़े विस्तार से स्थित प्रज्ञ पुरुष के लक्षण बताए। इस तीसरे अध्याय में अर्जुन फिर से भगवान से एक प्रश्न पूछता है। प्रश्न से ऐसा लगता है कि संभवतः भगवान द्वारा दिया गया ज्ञान कुछ अंदर गया है। अर्जुन पूछता है कि जब आप ऐसे स्थित प्रज्ञ ज्ञानी व्यक्ति को इतना ऊंचा स्थान दे रहे हैं, अर्थात अच्छा मानते हैं, तब आप हमें युद्ध जैसा कर्म करने के लिए क्यों कहते जा रहे हैं? मैं तो चकरा गया हूँ, मुझे बताए कि मैं ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करूं या युद्ध करूं। ओके, ये जो हमने पढ़ा है उसका श्लोक है। वी विल चैंट द श्लोक। मेरे पीछे आप बोलिए, भले ही आपका माइक बंद रहे लेकिन आप चैंट करना मेरे पीछे। Here are the 2-3 chicks, they are in offline with me, they are also chanting with me, so you can also ओम श्री परमात्मने नमः। अथ तृतीयोऽध्यायः। अर्जुन उवाच जायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे माम् नियोजयसि केशव। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे। तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। यह श्लोक है जो हमने अभी पढ़ा। अर्जुन पूछता है कि जब ऐसे स्थित प्रज्ञ ज्ञानी व्यक्ति को इतना ऊंचा स्थान दे रहे हैं, मीन्स जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन, हे भगवान आपके मत से ज्ञानी व्यक्ति, बुद्धि मीन्स ज्ञानी, बुद्धिवान व्यक्ति मीन्स ज्ञानी व्यक्ति श्रेष्ठ है कर्म करने वालों से। ऐसा अगर आप कहते हैं कि ज्ञान श्रेष्ठ है कर्म से, तब आप हमें कर्म क्यों करने को बोलते हैं? Why you are forcing us to do the work when knowledge is greater than work? और
nobler than work. Why you are ordering us? Tatkim karmani gore mam niyojayasi केशव. ऐसा अर्जुन का प्रश्न है भगवान श्री कृष्ण के लिए. आप क्या उत्तर देंगे इसका? अगर ज्ञान श्रेष्ठ है तो आप हमें कर्म में क्यों लगा रहे हो? ऐसा अर्जुन को प्रश्न है. Like because if we don't do anything, then nothing is gonna happen automatically. Yes. क्योंकि वो ज्ञान, वो सद्बुद्धि से वो कर्म करेगा, बिना वो सही ज्ञान लिए कैसे करेगा? अभी मैं तुमको एक एग्जाम्पल देता हूँ. मैं अगर आपके घर पर आता हूँ तो आपके घर के मम्मी पापा सब मुझे क्या करेंगे? जो बड़े हैं मुझे हार पहनाएंगे, साधु संत आए नमस्कार करेंगे, आदर करेंगे. किसका? साधु संत घर पे आए ना. तो अगर आप आपके मम्मी पापा से पूछोगे कि मम्मी महाराज तो तुमसे छोटे हैं, आप उनको नमस्कार क्यों कर रहे हैं? तो मम्मी क्या उत्तर देंगी? बोलो मम्मी क्या उत्तर देंगी? उनका ज्ञान हमसे ज्यादा बड़ा है तो हम उनके ज्ञान का आदर करते हैं, उसलिए हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं या फिर उनकी पूजा करते हैं. अच्छा, अभी वो तुम्हारा प्रश्न ऐसा होना चाहिए कि कर्म करने से श्रेष्ठ सन्यासी है, ज्ञानी है, जो है ज्ञानी है, वो अगर आपके दृष्टि से श्रेष्ठ है तो मम्मी मैं भी सन्यासी बन जाता, क्योंकि आप सन्यासियों को रिस्पेक्ट देते हो. तो मम्मी क्या बोलेंगी? हर्ष टेल मी, मम्मी क्या बोलेगी? समझ में आ रहा है ना विषय क्या है, मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर साधु संत आपके घर पे आते हैं और अगर आप अपने मम्मी पापा से प्रश्न पूछते हैं, अगर आप सन्यासियों को रिस्पेक्ट दे रहे हैं तो मैं भी सन्यासी बन जाऊँ. अच्छा है ना? तो मम्मी पापा क्या उत्तर देंगे? अरे सन्यासी को नमस्कार करना है, सन्यासी बनना, तुझे तो शादी करना है, सन्यासी का नहीं. ऐसे ही बोलोगे ना? मम्मी पापा टेंशन में आ जाएंगे, क्या बोल रहे हैं मेरा बच्चा. तो आप तो रिस्पेक्ट देते हो साधु सन्यासियों को और हमको बोल रहे हैं संसारी बनो. ये प्रश्न अर्जुन का है. इफ यू रिस्पेक्ट ज्ञान, व्हाई यू आर टेलिंग अस टू बिकम अ संसारी? स्नेहा, हर्ष बेटा तो हाँ, स्नेहा, स्नेहा हाँ सुन रही हूँ. बोलो. क्या करनी चाहिए? क्यों? अगर हमें सन्यासियों को, ज्ञानी आदमी को हम रिस्पेक्ट देते हैं, लेकिन हम सन्यासी नहीं बनना चाहते. उतना त्याग करने की क्षमता हमें नहीं है शायद, इसलिए घर वाले. हाँ, यही अर्जुन का प्रश्न है कि ज्ञान अगर श्रेष्ठ है तो आप मुझे कर्म क्यों करने लगा रहे हैं? ये यहाँ पे फिर से पढ़ो. देखो अर्जुन पूछता है, जब आप ऐसी स्थित प्रज्ञ ज्ञानी को इतना ऊंचा स्थान दे रहे हैं, अर्थात अच्छा मानते हैं, तब आप हमें युद्ध जैसा कर्म करने के लिए क्यों कहते जा रहे हो? युद्ध मीन्स संसार. हमारा कर्तव्य कर्म करने के लिए कह रहे हैं भगवान. ठीक है, यही अर्जुन का प्रश्न है. ये समझने के लिए मैं चर्चा कर रहा था.
हर्ष कुछ बोल रहे हैं क्या? आपका आवाज़ सुनाई नहीं दे रही बराबर। अर्जुन को लेता है तो उसके युद्ध करना था, तो उसको धर्म का पालन करने के लिए भगवान को युद्ध करना होगा। हर्ष तुम्हारी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही। ईशान, कैन यू रीड? Yes. भगवान समझ गए। सेकंड पैराग्राफ। Okay, second paragraph ना। हाँ, तो ये भगवान ने अर्जुन को from there। भगवान समझ गए कि पेज नंबर 24, पेज हाँ नंबर। सर, हाँ, भगवान समझ गए कि अर्जुन ने जो पहले युद्ध न करने का निश्चय सा कर लिया है, अपने अपने उसी निर्णय को पक्का करने के लिए ऐसा प्रश्न पूछ रहा है। यदि अर्जुन को कहा जाएगा कि ज्ञान सर्वोच्च है, तो वो तुरंत कहेगा कि तब कर्म वाली नीची स्थिति में क्यों ढकेल रहे हैं। अतः अरे बस यहीं रुक जाओ, इस पर थोड़ी चर्चा करेंगे, इस पैराग्राफ पर। ईशान कुछ बोलना चाहोगे आप जो पढ़ा उस पर? मृणाल जी, तुम्ही बोलणार का काही? अर्जुन का जो पहला प्रश्न था इन फर्स्ट चैप्टर, ही हैज गिवन सो मेनी रीजंस कि युद्ध क्यों नहीं करना चाहिए, तो उसी पे वो एक्चुअली अभी तक अटका हुआ है। इसलिए ही इज आस्किंग दिस क्वेश्चन कि वो भगवान से ये बुलवाना चाहता है कि युद्ध मत करो, तुम जंगल में जा सकते हो। अच्छा, ऐसे उसका ये है, पर भगवान जानते हैं कि वो उसका स्वभाव नहीं है। अगर जंगल में जाएगा तो भी हरिण देखेगा तो उसे मारेगा, तो उसका स्वभाव सन्यासी का नहीं है, इसीलिए उसे कर्म करने के लिए बोल रहे हैं। बराबर है। उसका जैसे अगर मेडिटेशन करना है और कोई स्टडी करना है, तो आलसी आदमी को मेडिटेशन अच्छा लगेगा। अरे पढ़ना नहीं, सिर्फ आंखें बंद करके बैठना है, तो वो बोलेगा मेडिटेशन इतना अच्छा है, मेडिटेशन को आप कीमत देते हो, तो मुझे क्यों स्टडी करने लगा रहे हो? मैं तो मेडिटेशन करते बैठता हूँ। बिकॉज वो आलसी है। आलसी आदमी अगर मेडिटेशन करना चाहता है तो वो मेडिटेशन नहीं कर रहा है, वो सोना चाहता है। समझ में आया? उसे कर्म नहीं करना है। लेकिन बाहर से तो मेडिटेशन करने वाला और सोने वाला दोनों सरीके दिखते हैं। वो बोल रहा है कि मेडिटेशन करना अगर अच्छा है तो आप क्यों मुझे कर्म करने को कह रहे हो? तो यहाँ पर समझना ये है, क्योंकि ये आलसी है इसीलिए मेडिटेशन करना चाह रहा है। वो हॉरिजॉन्टल मेडिटेशन करेगा क्या? समझ में आया? ये सही ज्ञानी होता है तो फिर वो मेडिटेशन का हट नहीं पकड़ता। वैसा ही इसको भाग जाना है युद्ध भूमि से, और इसीलिए वो सोचता है कि सन्यासी बनूंगा तो मुझे चांस मिलेगा यहाँ से भाग जाने का। अहिंसा परमो धर्म, अरे इतना अच्छा परम धर्म है, मैं हिंसा नहीं करूँगा, क्योंकि उसको भाग जाना है। बातें तो बड़ी बड़ी कर रहा है वो अहिंसा की, लेकिन मूल में वो डरा हुआ है, उसे भाग जाना है। भगवान जानते हैं कि ये डरा हुआ है और युद्ध टालना चाह रहा है और कारण बड़ी बड़ी दे रहा है, इसीलिए भगवान हंसे। यदि अर्जुन को कहा जाएगा कि ज्ञान सर्वोच्च है, तो वह तुरंत कहेगा कि तब कर्म वाली नीची स्थिति में क्यों ढकेल रहे हैं, मुझे नीचा कर्म क्यों करने को लगा रहे हैं, ऐसा कर। इसीलिए भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं सुनो, आगे पढ़ो, मैं पढ़ता हूँ। चलो ठीक है, एक राउंड में भी।
अतः भगवान बड़े सुंदर ढंग से अर्जुन को उत्तर देते हैं, कहते हैं कि कर्तव्य कर्म ठीक से करने पर ही ज्ञान मिल सकता है। ज्ञान केवल शुद्ध शांत मन के द्वारा ही ग्रहण हो सकता है और शुद्ध और शांत मन कर्तव्य कर्म के ठीक ठीक करने से ही बन सकता है। अशुद्ध मन तब कहा जाता है जब मन में हजारों इच्छाएं भरी पड़ी हो। ऐसी स्थिति में मन अशांत रहा करता है। शुद्ध और शांत मन में इच्छाएं कम होती है। इच्छाएं तब बढ़ती है जब जीवन में सुख कम मिला करता है। कर्तव्य कर्म को ठीक ठीक करने से मनुष्य को आनंद मिलने लगता है, अतः इच्छाएं घटने लगती है। इतना पैराग्राफ पढ़े, अभी डिस्कस करेंगे। तो पहला सेंटेंस है, अतः भगवान बड़े सुंदर ढंग से अर्जुन को उत्तर देते हैं, कहते हैं कि कर्तव्य कर्म ठीक से करने पर ज्ञान मिल सकता है। We will discuss on this. What is the relation between our duty and knowledge? Duty and knowledge. How it is dependent? कोई बताएगा? प्रज्ञा जी बोला, थोडं सांगा. ज्ञान आणि कर्माचा संबंध काय? आहे ना तुमच्याकडे पुस्तक आहे ना प्रज्ञा जी? यस यस. सो बोलो थोड़ा, कुछ तो बोलो. कौन बोलते हैं? स्नेहा बोलते हैं? I will try. Is it something related, like we started working on something, then we will get the knowledge how to work on that. अगर हम एग्जाम्पल लेके सोचे तो अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं, साइंस की अगर पढ़ाई कर रहे हैं, तो साइंस में क्या होता है ये हमें तभी पता चलेगा अगर हम उसको पढ़ेंगे, मतलब पढ़ने का कर्म करेंगे, तभी हमें पता चलेगा कि उसमें एक्चुअल में है क्या. वैसे ही अगर कोई हम पकवान बना रहे हो घर पे, तो पकवान बनाने का ज्ञान तभी प्राप्त होगा जब हम वो पकवान बनाने का कर्म करेंगे. तो मेरे हिसाब से भगवान अर्जुन को वही कह रहे हैं कि तुम अगर कर्म करोगे तभी तुम्हें वो ज्ञान प्राप्ति होगी. अच्छा. तो पहले कर्म करना चाहिए या ज्ञान प्राप्त करना चाहिए? तुम तो कह रही कि पहले ज्ञान प्राप्त करो फिर कर्म करो. पहले कर्म करना चाहिए फिर ज्ञान मिलेगा. हाँ. And both are interconnected to each other. Like one cannot happen without the other. अच्छा. करेक्ट. अब ऐसी बात करेंगे हम कि मुझे भूख लगी है, तो भूखे पेट तो मैं ज्ञान नहीं ले सकता हूँ. तो मुझे भूख अगर लगी है तो मेरा कर्तव्य है कि मैं भोजन बनाऊं और खाऊं, और जब मेरी भूख शांत हो जाए तब पढूं. समझ में आया? तो मेरा कर्तव्य क्या है? अगर भूख लगी है, मैं भी भूखा हूँ, मेरे बेटे भी भूखे हैं, मेरे पति भी भूखे हैं, तो मैं क्या करूँगा? कर्म करूँगा, भोजन बनाऊँगा, सबको खिलाऊँगा, मैं भी खाऊँगा, और फिर बाद में गीता पढ़ूँगा. समझ में आया? पहले कर्तव्य किया मेरा. नहीं तो मैं पहले गीता पढ़ूँगा तो क्या बाकी के तो सब भूखे हैं, रो रहे, अरे खाना दो खाना दो, और मैं क्या कर रहा, गीता पढ़ रहा हूँ. इज इट गुड? नहीं. तो इसलिए अगर मेरे घर में इतने मेंबर हैं तो मेरा कर्तव्य पहले मैं करूँगा, सब भोजन सबका हो जाएगा तो मेरा मन शांत हो जाएगा, और उस शांत मन से मैं ज्ञान प्राप्त करूँगा. इसीलिए कर्तव्य पहले है और ज्ञान बाद में है. समझ में आया? एनी डाउट? हाँ समझा. हाँ. चलो आगे पढ़ते हैं. ज्ञान केवल शुद्ध शांत मन के द्वारा ही ग्रहण हो सकता है
और शुद्ध और शांत मन कर्तव्य कर्म के ठीक ठीक करने से ही बनता है। ठीक है, कर्तव्य कर्म में तुमने भोजन अच्छा बनाएंगे तो सब लोग आपकी तारीफ करेंगे, तो आप भी सुखी और दूसरे भी सुखी। और ऐसे प्रसन्न चित्त से जब आप कोई क्लास लोगे तो बहुत अच्छा क्लास हो जाएगा। तो इसीलिए ज्ञान देना लेना, इसके पहले अपना कर्तव्य होना चाहिए, नहीं तो टेंशन बहुत बड़ा रहेगा। घर में सब भूखे, भाई कैसा भी करके गीता का पाठ कंप्लीट करो, तो टेंशन बढ़ जाएगा। सो इट इज़ बेटर टू डू योर ड्यूटी फर्स्ट, ये यहाँ पर बोल रहा है। अशुद्ध मन तब कहा जाता है जब मन में हजारों इच्छाएं पड़ी हो। जितनी इच्छाएं ज़्यादा उतना मन अशुद्ध। कैन वी मेक इक्वेशन लाइक दिस? Impurity is directly proportion to number of desires. More the desire, more the impurities. Are you agree with me? Yes. तो zero desire means zero impurities. तो desire रहने ही नहीं चाहिए क्या? ऐसे नहीं, मतलब रहना चाहिए, मगर उसका प्रॉपर तरीके से यूज किया जाना चाहिए, मतलब विदाउट एनी सेल्फिश। यस, सेल्फलेस डिजायर होना चाहिए, हर्ष का कहना है। तृप्ति, Pratna ji, we are not, you are not audible, like we are not able to hear you. हाँ, मुझे नहीं Like I am not able to hear Pratna ji, like Pratna ji talked minute before. हर्ष talked. I am heard Harsh what he has talked, but like I think Pratna ji interrupted something. No, nothing. तुला काही म्हणायचं आहे Okay. का तृप्ती? You want to tell something? म्हणजे काय, मी काय प्रश्न विचारला तिथं की जितक्या इच्छा जास्त तितकं मन अशुद्ध, आणि जितक्या इच्छा कमी तितकं मन शुद्ध. स्वामी जी, मला असं वाटतं की हिंदी में बात करो आप. स्वामी जी, मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमारी इच्छा अगर बहुत ज्यादा है, पर वो अच्छे, मतलब उसके पीछे एक अच्छा थॉट चाहिए जो दूसरों के लिए भी अच्छे विचार चाहिए. अगर वो अपना एम है तो फिर वो मतलब उसमें कोई अपनी स्वार्थ नहीं चाहिए. अच्छा, तो आपके विचार से इच्छाएं निस्वार्थ होनी चाहिए. हाँ, ठीक है, जिससे दूसरे को नुकसान ना हो या सबका अच्छा हो. वैसे ठीक है. वी विल गो फॉरवर्ड, आगे जाएंगे. भरी पड़ी ऐसी स्थिति में मन अशांत रहता है. शुद्ध और शांत मन में इच्छाएं कम होती है. जस्ट एज वी डिस्कस्ड, इच्छाएं तब बढ़ती है जब जीवन में सुख कम मिला करता है. जितना सुख कम उतनी इच्छाएं ज़्यादा. ऐसा एक इक्वेशन हो रहा है ना. मैं अगर सुखी नहीं है तो मुझे इच्छाएं बहुत हो जाएंगी. अरे मुझे गाड़ी भी चाहिए, मुझे बंगला भी चाहिए, मुझे बीवी भी चाहिए, मुझे बच्चे भी चाहिए. ठीक है, ये और इच्छाएं बढ़ रही क्योंकि मैं दुखी है. ऐसे तो दुखी आदमी के पास इच्छाएं ज़्यादा होती है और सुखी आदमी के पास इच्छाएं कम होती है. सही है क्या? गुरुदेव का एक वाक्य ऐसा है, डिजायर्स गेट मल्टीप्लाइड व्हेन यू सेटिस्फाई देम. यू अंडरस्टूड व्हाट आई टेल? आई सेड डिजायर्स गेट मल्टीप्लाइड व्हेन यू सेटिस्फाई देम. आपकी अगर एक इच्छा है वो अगर आप पूरी करते हैं तो जैसे ही आप एक इच्छा पूरी करते हैं उसके साथ 3 बढ़ जाती है, 1 के 3 हो जाते हैं. अब मेरे पास गाड़ी नहीं है, जैसे ही मैंने गाड़ी लाई तो मेरे 2 इच्छा हो गई. डीजल भी चाहिए
उसके लिए पैसा भी चाहिए और ड्राइवर भी चाहिए। तो एक इच्छा पूरी होने से क्या हुआ, और 3 इच्छाएं पूरी हुई। जब मैं अकेला था तो कॉट बेसिस पर रहता था आराम से, अब शादी कर ली तो अब मुझे क्या हो गया, अब मुझे मेरा फ्लैट भी पर स्वामी चाहिए। जी, हाँ। एक प्रश्न है हम्म। कि जो आपने बोला इच्छाओं का, डिजायर्स का जो बात चल रही है, आज के टाइम में मतलब जरूरत का बोल रही हूँ मैं, नीड, एक घर चाहिए, एक कर रहोगे किधर, गाड़ी चाहिए, तो फिर वो गाड़ी इच्छा तो है पर उससे ज्यादा मेरी जरूरत भी है, मेरे को इधर से उधर जाना पड़ता है मेरे, तो वो मेरी जरूरत पूरी भी कर रही है हम्म। कहीं ना कहीं। बराबर। मतलब उसके थ्रू मेरी जरूरत पूरी हो रही है। अगर वो मेरे लाइफ में आ जाएगी तो थोड़ी सी बेहतर और आसान मेरी लाइफ हो जाएगी। अच्छा अच्छा। तो मतलब मैं कैसे पूरी तरह उससे ये हो जाऊं, उस डिजायर से मुक्त? हाँ वो तो कहीं ना कहीं नीड भी है ना, बराबर है। देखा जाए तो Correct. कम या ज्यादा जैसे पर है तो। जैसे अर्जुन को युद्ध करना है तो उसके पास रथ तो जरूरी है ना, उसको चैरियट, बराबर। उसको और धनुष बाण भी होना चाहिए उसके पास, तभी युद्ध करेगा। तो एटलीस्ट ही शुड हैव अ डिजायर ऑफ हैविंग अ कार, रथ एंड बो एंड एरो, क्या वो होना चाहिए ना। तो उसी प्रकार जब हम इच्छाएं होती है तो मिनिमम इच्छाएं रखना चाहिए जो अपनी ध्येय को प्राप्त करने की में हमें आवश्यक है, वो इच्छाएं तो जरूर पूरी करनी चाहिए। मिनिमम नीड्स जो है, अन्न वस्त्र निवारा, तो ये सबकी नीड है, दैट वी शुड डू। बट अवर ये इक्वेशन ये बताया है कि इच्छाएं हम ज़्यादा और बढ़ती जाती तो वी हैव टू स्टॉप समवेयर। एटलीस्ट यू शुड नो योर नीड फर्स्ट, एंड व्हेन योर नीड्स फुलफिल्ड, स्टॉप देयर। तो स्वामी जी, जिसको रुकना आता है वो जीवन में सुखी बनता है। नहीं तो मुझे आज 25,000 की ज़रूरत है, जब 25,000 कमाता तो मुझे 50,000 चाहिए, 50,000 जब कमाता मुझे लाख चाहिए, लाख जब कमाता है मुझे 25 लाख चाहिए। सो दिस डिज़ायर गोज ऑन इंक्रीजिंग, ये बढ़ती ही जाती है। तो इसको कहीं पे भी हमें रोकना चाहिए। इसीलिए यहाँ पर कहा है कि मिनिमम नीड्स यू डिसाइड एंड स्टॉप देयर। समझ में आया? जैसे आप बताएं कि कार भी ज़रूरी है, घर भी ज़रूरी है, ऑफिस भी ज़रूरी है, उसके सिवा हम तो काम नहीं कर सकते। दिस इज़ बेसिक नीड, सो कीप इट, नो प्रॉब्लम इन दैट। और वो किस लिए रख रहे हो आप? खुद के लिए नहीं रख रहे हैं। जो कोई कलेक्टर है तो उसको बंगला भी मिल रहा है, गाड़ी भी मिल रही है, क्यों मिल रही है? उसको खरीदनी नहीं पड़ती, क्योंकि वो लोग की सेवा में है, प्रशासकीय सेवा में है, तो उसे आराम से मिल जाते हैं। सो जो आवश्यक चीज़ें हैं वो मिल जाती है, अनावश्यक चीज़ें हमें मांगनी पड़ती है। यू गेट वॉट यू डिज़र्व एंड नॉट वॉट यू डिज़ायर। आप जिसके लिए पात्र हो अपने आप मिल जाते हैं। तो ये यहाँ पर कहा गया है। तो इच्छाएं होनी चाहिए, लेकिन वो जितनी कम हो उतनी अच्छी। इस कंक्लूजन पे हम आएंगे। आगे पढ़ते हैं। इच्छाएं तब बढ़ती है जब जीवन में सुख का मिला करता है। कर्तव्य कर्म को ठीक ठीक करने से मनुष्य को आनंद मिलने लगता है, अतः इच्छाएं घटने लगती है। देखो मेरे पास मोबाइल है, इसीलिए मैं ऑनलाइन क्लास कर सकता हूँ, लेकिन मोबाइल से मैं ऑनलाइन क्लास भी कर सकता हूँ और शॉर्ट्स भी देख सकता हूँ, रील्स भी देख सकता हूँ। वही साधन है, उसका गलत भी यूज़ कर सकता हूँ, सही भी यूज़ कर सकता हूँ। तो मोबाइल आपको किस लिए चाहिए, दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। और मैं जब मोबाइल से सही काम कर रहा हूँ तो मेरे मन को शांति मिलेगी। अगर गलत काम कर रहा हूँ तो मुझे मेरा मन खाएगा कि नहीं नहीं, मेरे पिताजी ने ये मोबाइल मुझे जिस काम के लिए दिया है मैं वो नहीं कर रहा हूँ। सो आई फील गिल्टी समवेयर। लाइक दैट इट इज सेड हियर कि
कर्तव्य कर्म को ठीक ठीक करने से मनुष्य को आनंद मिलने लगता है। वैसे भगवान ने यह शरीर हमें दिया है फॉर परफॉर्मिंग आवर ड्यूटी, हमारे कर्तव्य करने के लिए हमें यह शरीर दिया है। अगर मैं कर्तव्य नहीं करूँगा तो मैं दुखी हो जाऊँगा। लेकिन जैसा विद्यार्थी है, अगर वो स्टडी करता है दिन भर तो उसका मन शांत हो जाएगा। सो आपके कर्तव्य कर्म करने से मन हल्का हो जाता है, यहाँ पर ये कहा गया है। ठीक है, नाव मृणाल जी तुम्ही वाचा पेज नंबर 25, फर्स्ट पैरा। भगवान अर्जुन को बताते हैं कि कर्तव्य कर्म करना तो वैसा ही है जैसे डॉक्टर बनने के लिए पीएमटी की परीक्षा पास करना ही पड़ेगा, तभी मेडिकल कॉलेज में प्रवेश मिलेगा। ठीक ऐसे ही कर्तव्य कर्म करने वाले व्यक्ति ज्ञान पाने के लिए लायक बन जाते हैं। करेक्ट, ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। सो रीड, आगे पढ़ो। जस्ट एक कमेंट बताने के लिए, जैसे आपने कहा कि हमें कब रुकना है वो पता होना चाहिए। तो जैसे मनस्वी सेठ की गाड़ी मेरी जरूरत है, जैसे आपने कहा फोन भी जरूरत है, लेकिन अगर हम कहें कि मुझे BMW ही मेरी जरूरत है, तो दैट इज नॉट व्हाट इज एक्सपेक्टेड। बराबर है स्वामी जी, कि हमें अपनी जरूरतें और मतलब यू नीड टू बाइफरकेट बिटवीन व्हाट इज योर नीड एंड व्हाट इज अ वांट। जरूरत क्या है और लग्जरी क्या है, उसमें फर्क जानना चाहिए। करेक्ट, one law is there, producing more than what we consume and giving more than what we take। जब ऑफिस मुझे BMW दे रही है तो ऑब्वियसली ऑफिस इज एक्सपेक्टिंग मोर देन दैट फ्रॉम मी। इफ आई एम नॉट एबल टू परफॉर्म माई बेस्ट, ऑफिस मुझ पर हर महीने 10 लाख खर्चा कर रहा है, so I should give more than 10 lakhs to the office, then I am happy। Sometimes what happens, जो हमारा मालिक है हम पर खर्चा बहुत कर रहा है, लेकिन उसी प्रमाण से हम उनको रिटर्न नहीं दे रहे, तो हम पर प्रेशर आ जाता है। सो वी शुड हैव दिस लॉ कि हम कम लेंगे ज़्यादा देंगे। अब एक व्यक्ति को 1 करोड़ का पैकेज है, obviously he is giving more than 100 crores to company and therefore he got the 1 crores package। so वो BMW में घूम रहा है या मारुति 800 में घूम रहा है, इससे मतलब नहीं, उसका इस गाड़ी पर ख्याल ही नहीं है। उसका तो पूरा मन किस में है, काम में है। मैं BMW में बैठा हूँ या इस तरफ उसका ख्याल ही नहीं है। ही इज ऑलवेज थिंकिंग ऑफ हिज कंपनी। वो समझ में आया? तो वो वट एवर व्हीकल ही गिव्स, ही डोंट माइंड, ही इज कंप्लीटली कॉन्सेंट्रेटेड इन हिज वर्क। पूरा उसका कॉन्सेंट्रेशन उसके वर्क में होता है। तो लेट इट बी वट एवर इट मे बी। चलो आगे पढ़ो। भगवान आगे कहते हैं कि जीवित मनुष्य एक क्षण के लिए भी कर्म बंद नहीं कर सकता। कर्म तो पूरा पूरा मरने पर ही बंद होता है। सांस लेना और सोचना यह भी कर्म है, तो बाहर हाथ पैर के कर्म रोक भी दिए जाए तो अंदर की ये क्रियाएं नहीं रोकी जा सकती। अतः जब कर्म करना ही है तो कर्म के बारे में सही सही ज्ञान बहुत आवश्यक है। कर्म करने का यही तरीका हमारे धर्मशास्त्र बताते हैं। शास्त्र कहते हैं कि कर्म तो हर व्यक्ति की जाति तथा आयु के अनुसार होना चाहिए। इसे ही कर्तव्य पालन कहते हैं और इस ढंग से किया हुआ कर्म आनंद देता है। ठीक है, यहाँ रुको। भगवान कहते हैं कि जीवित मनुष्य एक क्षण के लिए भी कर्म बंद नहीं कर सकता। मीन्स कर्म करना या ना करना यह हमारे हाथ में नहीं है। वी हैव टू डू वर्क, देयर इज नो चॉइस एट ऑल। जैसे कोई एक आदमी ट्रेन में बैठ गया
और वो बोल रहा है कि मैं एक कदम भी नहीं चलूँगा, तू भले ही मत चल एक कदम, लेकिन ट्रेन तो चल रही है, यू हैव टू गो विद द ट्रेन। लाइक दैट, जब आप पैदा हो गए हो, आपका जन्म हो गया है, तो आपको कर्म करना जरूरी है। यू कैन नॉट स्टॉप द वर्क। ऐसा होते हुए भी अगर कोई कहता है कि मैं कर्म नहीं करूँगा, तो झूठ बोल रहा है वो, कि कर्म करे बगैर कोई रह ही नहीं सकता इस दुनिया में, एवरीबडी। और यही बोल रहे हैं कि सांस तो लेना ही पड़ेगी, आंखें तो अपना काम करेगी। यह श्लोक में कहा गया है, इसका एक श्लोक है, वी विल चैंट दैट एंड देन वी विल डिस्कस। तीसरा अध्याय 5वां श्लोक, तीसरा अध्याय 5वां श्लोक। मेरे पीछे आप बोलेंगे, रिपीट आफ्टर मी। न हि कश्चित् क्षणमपि, न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वा प्रकृतिजैर्गुणैः। इसका अर्थ भी यह होता है कि हम जब इस शरीर में आए हैं तो कर्म करना हर एक को जरूरी है, बिना कर्म का कोई नहीं रह सकता है। नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्म, एक क्षण भी आदमी कर्म करने के बिना नहीं रह सकता है। कार्यते है अवश्य कर्म, कार्यते में अपने हाथ से ये कर्म हो ही जाता है। यू डोंट हैव अ कंट्रोल ओवर इट, यू हैव टू डू इट। जैसे कल रात को किसी ने बहुत भोजन कर लिया और वो बोल रहा है कि मैं अब कल से कुछ भी कर्म नहीं करूँगा, लेकिन कल जो किया हुआ भोजन है, पानी पिया है रात को, वो तो बाहर निकलेगा। यू हैव टू डू वर्क फॉर दैट, लाइक दैट यू हैव टू डू योर ड्यूटी, देयर इज नो चॉइस। कार्यते है वशक कर्म सर्व प्रकृति जैर्गुण है, ये प्रकृति आपसे ये कर्म कर, आपको नींद भी आएगी, आपको कर्म करने की इच्छा भी होगी, और आपको ध्यान करने की भी इच्छा होगी, अभ्यास करने की भी इच्छा होगी। इसके 3 गुण होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। सत्व में हम स्टडी करते हैं, रजो में हम काम करते हैं, और तमो में हमें नींद आती है। सो दीज 3 गुणाज आर ऑलवेज वर्किंग थ्रू अस, so everyone has to work according to that प्रकृति जैर गुण है। इतना पैराग्राफ पढ़ेंगे हम और फिर रुकेंगे। प्रज्ञा जी। इथून पुढे वाचू ना? हाँ हाँ, वो ब्राह्मण शब्द है ना, वहां से आगे। ब्राह्मण शब्द, ब्राह्मण का सही कर्म पढ़ना, वहां से। ब्राह्मण का सही कर्म पढ़ना और पढ़ाना हुआ करता है। क्षत्रिय का कर्म समाज के हित की रक्षा है। वैश्य का कर्म धन कमाकर समाज के हित में लगाना है। शूद्र का कर्म सेवा है। उसी प्रकार आयु की दृष्टि से सभी लोगों के लिए शास्त्र 4 प्रकार के कर्म करने के लिए कहते हैं। इसमें आयु के अनुसार जन्म के 25 साल तक पढ़ाई करना, 25 से 60 वर्ष तक गृहस्थी चलाना, और 60 के ऊपर आयु में गृहस्थी छोड़कर किसी शांत स्थान पर आत्मज्ञान पाना है। आत्मज्ञान मिल जाए तो पुनः समाज में आकर उसे बांटना है। इसे ही शास्त्र ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास आश्रम कहा करते हैं। इन नियमों को जानकर किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कर्म ही कर्तव्य कर्म कहलाता है। वेरी गुड। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, खुद स्वयं एक्सप्लेन कर रहे हैं वाक्य, ज़्यादा इस पर कमेंट्री करने की जरूरी नहीं है। तो 4 आश्रम होते हैं, 4 वर्ण होते हैं। 4 वर्ण कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और 4 आश्रम कौन से हैं? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। We will discuss in more details in next class. We'll stop here today. घड़ी बता रही है टाइम हो गया है।
We'll chant the prayer now. ओके ओके प्रज्ञेश। ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम्। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। यहाँ पे रुक जाते हैं। आप भी अपने फ्रेंड्स और मित्रों से ज्वाइन होने की रिक्वेस्ट करो, सब ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस अभ्यास वर्ग का लाभ उठाएं। प्लीज़ टेल योर फ्रेंड्स ऑल्सो टू ज्वाइन दिस क्लास। ओके, हरि ओम। नेक्स्ट सैटरडे वी विल मीट एट 7:30। हरि ओम। हरिओम स्वामी जी। हरि ओम स्वामी जी। हरि ओम।